जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का पूरा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डे ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10 और 250 बोला गया है तो 4 से गुणज, तो 10 तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, 4 से 12 हो जाता है सबसे छोटे संख्या, और 250 भी 4 से गुणज नहीं होगा, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले 248 होगा। तो इस तरह हमारे पास 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज से एक एपी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 12, 4, 16, 20, 24 होगा, इस तरह आगे बढ़ेगा 28 और अंतिम से 248 हो जाता है, जो कि 4 का गुणज है। तो इसका प्रथम पद हो गया 12 और सालांतर निकालेंगे 16 में से 12 घटेगा तो 4 निकलेगा, और ये अंतिम पद हो गया इस एपी का। तो ए हमारा टी एन दिया हुआ है 248, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 248, ये टी एन का फॉर्मूला होता है। ए का मान रख देना है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 4 डी का मान रख देना है, प्लस को उसका भेज देंगे माइनस हो जाएगा, 248 में 12 घटेगा 236 हो जाएगा, और ये गुना में 4 उसका भाग हो जाएगा। तो कट इसको कट करेंगे तो ये 59 बार में कट हो जाएगा, माइनस को उसका भेजेंगे तो प्लस और दोनों जोड़ के 60 हो जाएगा। इस तरह एन का मान टोटल हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 15 है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी श्रेणी पहला दे दिया गया है 63, 65, 66 और दूसरा है 3, 10, 17 कि एन में पद बराबर होंगे। तो पहला एपी दिया हुआ, इससे ए का मान निकाल लिए हैं, डी का मान यहाँ 65 माइनस 63 जो कि 2 हो जाएगा, और दूसरा एपी 3, 10, 17 दिया हुआ है, इसका प्रथम पद डी मान लेते हैं, ए हो गया, और दूसरा D2 निकालने के लिए दूसरा पहला घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब प्रश्न बोला दोनों का पद जो बराबर होना चाहिए, तो अंतिम पद इसका पहला का एन हो जाएगा, दूसरा एपी का टीएन हो जाएगा, दोनों को बराबर, क्वेश्चन बोला बराबर होना चाहिए। तो ए का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टी प्लस एन माइनस 1 इंटू D2, दूसरा पद दूसरा एपी का। तो ए का मान 63 प्लस एन माइनस 1 नहीं मालूम है, एन का निकालेंगे, D1 का मान यहाँ 2 निकाल चुके हैं, T3 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, और D2 मान यहाँ 7 निकाल चुके हैं। तो अंक को अंक साइड में और पिक्चर एन वाला एन साइड में रखेंगे, एन प्लस स्क्वायर है, इस साइड अगर माइनस हो जाएगा, और ये अंक को उस साइड भेज देंगे, तो पहले 3 माइनस 7 दिया हुआ 63, उसका आगे माइनस हो जाएगा, माइनस ये 2 उसका प्लस हो जाएगा, तो 2n माइनस 7n यहाँ पर माइनस बड़ा इसलिए माइनस का साइन, और 7 में 2 घटेगा 5n हो जाएगा, 3 और प्लस 2 5 प्लस में हो जाएगा, माइनस साइन दे देना है और 8 का देना है, 63 या 7 70 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद देखते हैं प्लस माइनस किससे बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए 65 हो जाएगा। तो गुना में उस पर भाग, एन का मान यहाँ पर इसको कट करेंगे 5 से तो 13 हो जाएगा। इस तरह एन का मान जब दोनों एपी का 13वां पद जो है ना दोनों बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी निकालना होगा, इसमें हम लोग एपी निकालेंगे पहले, तो एपी बराबर वाट हो जाएगा, ये हमारे पास एपी निकालना है, और जो दिया है उसको नोट कर दे। T3 दे दिया 16, T7 जो है प्रश्न से बोला गया T5 प्लस उसके 5वें पद से 12 अधिक है जो T7 होगा, T3 का दे दिया है प्रश्न के हिसाब से, T3 को a प्लस 2d प्लस 16 लिख सकते हैं सेमी का फर्स्ट। और यहाँ पुनः फिर से क्वेश्चन बोला है, अगेन क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, T7 जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो T7 को a प्लस 6d और T5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, और अधिक है 12 इसलिए प्लस कर देंगे आगे, प्लस इस पाएगा तो माइनस होगा, इसलिए a कट जाएगा, 6d 4d प्लस में उस पार इस साइड माइनस हो जाएगा, उधर बचा 12, 6d में से 4d घटेगा 2d हो जाएगा, और उधर 12 बचा हुआ गुना 2 उस पर गया भाग में, तो यहीं हम कट कर लेंगे, 6 वन कटे, डी मान 6 हो गया। समीकरण फर्स्ट में d इक्वल टू 6 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखते a प्लस 2 इंटू डी वन दिया हुआ निकाल दिए हम लोग 6 इक्वल 16, प्लस को उस पर भेजेंगे, दोनों गुना होकर 12 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, 16 में 12 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक मान निकल गया, और डी ऑलरेडी के लिए निकाल चुके हैं, ए पी के लिए a प्लस डी a प्लस 2d, तो 3 को निकालेंगे तब हमारा हो जाएगा। तो एक मान 4 प्लस डी मान 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 में यहाँ डी मान 6 हो जाएगा, फिर कोमा 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 ये दोनों एड करें ये हो जाएगा 10, 2 6 12, और दोनों फिर जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 4 जो 16, 6 3 18 और 4 22 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एपी प्राप्त हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर।
बहुत बहुत शुक्रिया।